पूजा तो हम सभी करते हैं, राइट? कभी ना कभी तो की ही होगी। पर क्या पूजा करते करते कभी आपको लगा है कि क्या आप जो पूजा कर रहे हो वो स्वीकार हो रही है? कोई डिवाइन एनर्जी आपके आसपास है या मन का वहम है कि क्या है? राइट? लगता तो है, कभी ना कभी तो लगा ही होगा। तो आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो कौन सी डिवाइन एनर्जी है जो आपके साथ में रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन। पाइल कैसे सिलेक्ट करना है? इंट्यूटिवली। सबसे पहले खुद को रिलैक्स करो, आंखें बंद करो। आंखें खोलते ही जो सबसे पहले पाइल अट्रैक्ट करे आपको, वही आपका पाइल होने वाला है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं डिवाइन एनर्जी दैट स्टेज विद यू। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 1। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही है कि हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि वो कौन सी डिवाइन पावर है, कौन सी डिवाइन एनर्जी है जो आपके साथ में रहती है। यानी कि वो कोई एंजल्स हैं, कोई भगवान की ऊर्जा है या क्या है, हम उसके बारे में पता करने की कोशिश इसमें करेंगे। कोशिश तो नहीं करेंगे, आ ही जाएगा आपके लिए आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे हाथों में ये माता रानी की चुनरी क्यों बांधी हुई है, जब मैं रीडिंग करने बैठ रहा था तो पता नहीं क्यों मेरी नज़र गई चुनरी पे और मेरा मन किया कि मैं इसको हाथ पे बांधूं। जैसे भगवान की मर्जी, इंट्यूशन ने बोला तो मैंने कर लिया। और आप लोगों के लिए जो हम इसमें देखने वाले हैं वो इस डेक से देखेंगे। ये नया डेक है, चार्ज हो गया है, सब चीज़ें हो गई है। तो सबसे पहले इस वीडियो में ये यूज़ हो रहा है क्योंकि टॉपिक भी यही है कि कौन सी डिवाइन पावर आपके साथ में रहती है। राइट, और इससे अच्छा डेक उसके लिए कोई और नहीं हो सकता। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए। तब तक आप भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। ओके, ऑल राइट, मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे श्री कृष्ण दिख रहे हैं कार्ड। अभी शफल नहीं किया हमने, इसको शफल करेंगे। काफ़ी बड़ा डेक है ये, तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 के साथ में कौन सी डिवाइन पावर है जो उनके साथ चलती है। ग्रुप नंबर 1 के साथ में कौन सी डिवाइन पावर है जो उनके साथ में चलती है। अगर आपको वॉइस इधर उधर लग रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि कोल्ड हो गया है तो उसकी वजह से आपको वॉइस थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा। कौन सी डिवाइन पावर है जो ग्रुप नंबर 1 के साथ में रहती है? इसमें से हम 2 कार्ड लेंगे बस। ओके ओके, ऑलराइट। इनके पीछे आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस लिखे हुए हैं, वो हम बाद में रीड करेंगे। लेकिन अभी जो आपके लिए कार्ड निकल कर आए हैं दोनों, इसको आप अभी हम साइड में रखेंगे। फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जो आपके साथ में पावर है वो कौन सी पावर है और वो आपको क्या बताना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आप लोगों का बृहस्पति यानी कि जो जुपिटर है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप लोगों का गुरु बहुत अच्छा होगा। ओके, ग्रुप नंबर 1। तो इसको अभी हम यहाँ रख देते हैं साइड में। तब तक हम इन कार्ड से और देखते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए प्लीज़ बताइए कौन सी पावर है जो उनके साथ में रहती है और वो क्या मैसेज देना चाहती है। भद्रकाली,
ओके। षोडशी माता और ओके, आई होप आपको ये विजिबल हैं कार्ड्स। काली ग्रंथिका, ओके। ज़्यादा जो आप लोगों के लिए कार्ड आए हैं वो काली माता की तरफ से ही आए हैं, ग्रुप नंबर 1। तो आप लोगों को क्या मैसेज दिया जा रहा है यहाँ से, वो ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके साथ में जो भी पावर है, जो भी डिवाइन एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा वॉरियर टाइप की है, ठीक है, बहुत उग्र स्वरूप की है। यानी कि आप लोगों को कोई हारने नहीं देना, आप लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए वो आपके साथ में है। ये ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। और जो ज़्यादा है, आपका किसी ना किसी देवी फॉर्म से कनेक्शन है, ग्रुप नंबर 1। ये दिख रहा है आपके साथ में। मुझे गॉड नहीं दिख रहे हैं, गॉडेसेस दिख रही हैं, और वो एक नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। ओके, तो वो आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि देखो, आप अगर कहीं ना कहीं इल्यूजन में फंस जाते हो या फिर कुछ हो जाता है, वो आपके साथ में प्रोटेक्शन के लिए हैं, लेकिन आप ना पहचान नहीं पाते हो। ये चीज़ भी है, आप वो जान नहीं पाते हो कि वो आपके साथ में है नहीं है। तो आपको यही बताया जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से कि वो आपके साथ में है, और ये आपको पहचानने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। तो एक होता है ना कि हम विश्वास के साथ आगे चल रहे हैं, आपको उसी विश्वास के साथ में आगे चलना है हमेशा, ठीक है। आपको रुकना नहीं है कहीं पे भी, हार नहीं माननी है आपको कहीं पे भी, ग्रुप नंबर 1। आपके अंदर वो पैशनेट एनर्जी है, माता रानी आपको वही बता रही है, और आपके साथ में माता रानी की ही एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। जैसे कि मैंने बोला भी, मुझे किन्हीं लोगों के लिए माँ तारा भी दिख रही है। हालांकि हम मास्टर कार्ड से आप लोगों के लिए मैसेजेस और देखेंगे। माँ तारा की एनर्जी दिख रही है आप लोगों के साथ में, ग्रुप नंबर 1। दुर्गा माता की एनर्जी है, भद्रकाली, काली माता का तो रूप है ही आप लोगों के साथ में, ठीक है, ग्रुप नंबर 1। तो अभी आप लोगों को मैसेज क्या दिया जा रहा है यहाँ से, वो ये मैसेज दिया जा रहा है, अगर आप कुछ काम करते हो, आप अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कुछ कर रहे हो, और आपको ना उसके लिए सराहना नहीं मिलती है, कोई प्रेज नहीं करता है आपको, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको वो प्रेजिंग जो है वो इच्छा छोड़नी पड़ेगी उसकी। किसी से आपको उम्मीद नहीं लगानी है किसी भी चीज़ में। आपने काम किया, अपनी पीठ खुद थपथपाओ कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया, क्योंकि दूसरों से उम्मीद लगाओगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों से और जो लोग हैं वो जेलेसी भावना बहुत रखते हैं, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। तो उसके चक्कर में क्या होगा ना, आप अगर सही भी कर रहे होगे तो आपको गलत बोल दिया जाएगा, आपको गलत गाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए माता रानी ये बोल रही है कि और किसी पे विश्वास नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है, अपने ऊपर सिर्फ विश्वास रखना है आपको। किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें दिख रही है कि आपको किसी को कुछ बोलना नहीं है। और अगर आप कुछ काम सोच रहे हो, कोई आइडिया आया है आपको, और वो आइडिया इम्प्लीमेंट करने से पहले ही आप किसी को बता रहे हो, वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, ग्रुप नंबर 1। आपको वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मैसेज आपको दिया जा रहा है भगवान की तरफ से, जो डिवाइन एनर्जी आपके साथ में है, वो ये बोल रहे हैं कि भाई आप ना अपने अंदर से जो भी शेडो साइड है आपकी, या फिर कुछ नेगेटिव ट्रेड्स हैं, उनको आप बाहर निकालो, ठीक है। जैसे हम कचरे को घर से बाहर फेंकते हैं, अगर नहीं फेंकते तो वो स्मेल क्रिएट होने लग जाती है, राइट, बहुत गंदी स्मेल आती है उसमें से, और सबको साफ सफाई पसंद है। तो इसी तरीके से माता रानी ये बोल रही है कि भाई आपकी सोल चाह रही है कि उसकी क्लेंजिंग हो, लेकिन आप क्लेंजिंग नहीं कर पा रहे हो, ग्रुप नंबर 1। इसलिए माता रानी खुद आई हैं अब आप लोगों के लिए कि भाई अभी क्लेंजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़्यादातर आपके माइंड से रिलेटेड मुझे चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें ना सर्वाइवल ट्रिक दी जाती है कि भाई अगर हमें जीना है तो लोगों की माननी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा, ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो आपके अंदर देखो,
जनरल रीडिंग है तो मैं हर एक चीज़ पॉइंट आउट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के अंदर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों की है ही नहीं, या तो आप लोगों के पेरेंट्स ने, आपके कज़न ने, आपके दोस्तों ने कुछ ऐसी चीज़ें आपके माइंड में चीज़ें डाल दी हैं जो आपका पर्सपेक्टिव बन गया, जो शुरू से आपका था ही नहीं। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरों की एनर्जी आपके माइंड में है, आपकी सोल ने वो कैच कर ली है, तो उस चीज़ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है अभी। आपको ये बोल रही है माता रानी। हो सकता है कोई कोई यहाँ पे शिव जी के भक्त भी हैं, लेकिन उनके साथ में जो ज़्यादा कनेक्ट कर रही है वो माता रानी की ऊर्जा ही कनेक्ट कर रही है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ कुछ पास्ट लाइफ से मैसेज भी दिए जा रहे हैं कि आप लोग पास्ट लाइफ में ना संत महात्मा रहे हो। ग्रुप नंबर 1, 1 मिनट दो जरा मुझे। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1। तो जो आप लोगों को मैसेज दिए गए थे वो था, ब्रेक आ गया तो मैं भूल गया कि मैंने कहाँ पे स्टॉप किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम और कार्ड्स ले लेते हैं आप लोगों के लिए। बट हाँ, ये है कि आप लोगों को अभी किसी तक ना कुछ चीज़ें पहुंचानी नहीं है ना, किसी को कुछ बताना नहीं है। अपने अंदर वो पैशनेट एनर्जी आपको रखनी है। और अभी आपके ये 2 मास्टर कार्ड हैं, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। कौन कौन जानता है लॉर्ड कपिल देव को? लॉर्ड कपिला लिखा हुआ है, कोई जानता है? कमेंट में मेरे को बताइएगा किस किस को आइडिया है इनके बारे में, क्योंकि बृहस्पति के बारे में तो सब जानते हैं। ये सिर्फ ग्रह नहीं थे, ये गुरु थे, और गुरु की बात हुई यहाँ पे आदि योगी का कार्ड आ गया। बार बार आपके लिए जो चीजें आ रही हैं वो थ्रोट चक्र से रिलेटेड आ रही है। देखो, नीलकंठ, आदि योगी, ब्लू कलर, बगलामुखी माता, जो कि हमारा बोलने को लेकर दिखाती हैं चीजें। तो अगर आप बहुत ज्यादा बोल देते हो, एक तो मुझे यहाँ पे किन्हीं लोगों के लिए वाक सिद्धि भी नजर आ रही है, इसलिए भी आप लोगों को कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा सा कंट्रोल करके बोलो आप। ठीक है, क्योंकि आप ना ऐसे बोल देते होगे, ऊट पटांग किसी को भी कुछ भी बोल देते होगे, तो वो चीजें आपको कहा जा रहा है कि उसके ऊपर काम करो आप। ग्रुप नंबर 1, ठीक है। तो आपके अंदर भगवान जी ये बोल रहे हैं, जो माता रानी आपके साथ में है, कि आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। इसलिए आपको ना लेसन्स दिए जा रहे हैं कि आपको तोल मोल के बोलना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल देना है, किसी का नुकसान नहीं करवाना है अपनी जुबान से। आपकी टंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रही है, तो कुछ भी, क्योंकि ना देखो, जुबान में कोई भी हड्डी नहीं होती है, लेकिन वो बहुत चाकू की तरह काम करती है ना। और अगर आप रिलेशनशिप को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान हो, तो माता रानी आपको ये बोल रही है, जब तक आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही है माता रानी कि जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं सीखोगे, आपको वो ये सब चीज़ें नहीं देंगी। तो इससे अच्छा है कि भाई बहुत ज़्यादा डिले हो जाए इन सब चीज़ों में, तो आप इसको सीख लो। ग्रुप नंबर 1, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ना आपको एक लाइट जगाने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा इनर नोइंग है, आपके अंदर विजडम है, सब चीज़ें हैं। वो क्यों है, अभी मुझे लगता है आप लोगों के मास्टर कार्ड पे आ ही जाना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या दिखा रही है? लॉर्ड कपिल देव जो हैं, इन्होंने सांख्य योग दिया था। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप प्रॉपर जाके देख सकते हो, क्योंकि इस रीडिंग में अगर मैं बताने पे आऊँगा तो बहुत बड़ी रीडिंग हो जाएगी। लेकिन आपको मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि इन्होंने चीज़ें ऐसे करी थी कि भाई सबसे पहले जो आए थे वो पुरुष और प्रकृति थे, ठीक है। उनके बाद में ये सारी चीज़ों का आगमन हुआ, या फिर क्रिएट हुई आकाश, जो भी पानी वानी जो भी है, उनका ये कहना था, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला था कि भाई जब आत्मा आज जन्मी है तो भगवान ने उसे कब बनाया, तो भगवान और सभी आत्मा एक बराबर है। सांख्य योग बेसिकली क्या होता है कि सब चीज़ों को खोल देना, डाइसेक्ट कर देना, ओपन कर देना, ठीक है। आप और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ सकते हो। आपको माता रानी ये बोल रही है कि आपको सांख्य योग पढ़ना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। और बृहस्पति, ये हमारे गुरु दिखाते हैं नॉलेज, ये देवताओं के गुरु थे, राइट, ये देवताओं के गुरु थे। तो जो आपकी सोल है वो किसी गुरु से कम नहीं है। माता रानी आपको ये बोल रही है। आपके साथ में काली माता की ऊर्जा है, आपकी कुल देवी की ऊर्जा है, ठीक है। और वो आपको ये बोल रही है कि आप ये बहुत ज़्यादा अवेयर कब हो पाओगे, जब आप अपने अंदर की नॉलेज को बाहर निकालोगे। वो अंदर की नॉलेज निकलेगी कैसे? जब तक आप अपने अंदर नहीं जाओगे, यानी कि इनर वर्क नहीं करोगे, तो आपको वो चीज़ें सामने नहीं आएंगी।
ऐसा नहीं है कि आपको संन्यास ले लेना है, संन्यास नहीं लेना है आपको, ठीक है, बट आपको वो अंदर की चीज़ें जगानी है, क्योंकि आपके ऊपर मुझे माता रानी का, भगवान जी का हाथ दिख रहा है, आपके ऊपर मुझे नॉलेज बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हो लोगों को, उनको ज्ञान बांटने की अभी ज़रूरत है। आपकी ये सोल कॉलिंग है एक तरीके से, जो आपको लोगों के सामने लेकर आनी है, तो माता रानी आपको ये बता रही है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। आपके अंदर जो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवी देवता है, डिवाइन एनर्जी आपके अंदर नॉलेज है, ग्रंथ, पुराण, जो भी चीज़ें हैं उन सभी की नॉलेज आपके पास पास्ट लाइफ से है, जो कि अभी आप भूल चुके हो, वो सब ब्लर हो चुका है, तो उसको जगाने की जरूरत है आपको, ये कहा जा रहा है। और आपको ना ऐसा नहीं समझना है, देखो कई बार क्या होता है, जैसे हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं या फिर हम ऑकल्ट में हैं, तो लोग क्या समझ लेते हैं, यार हम ना इनसे कम हैं, ये रीडिंग कर रहे हैं, भगवान के बहुत करीब है, ये सब कुछ ऐसा नहीं है, हम सब भगवान के एक बराबर हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम अपने अंदर झाँक रहे हैं, हम मेडिटेशन ये सब कर रहे हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप वो नहीं कर पा रहे हो, बस फ़र्क इतना है, हम सब हैं भगवान का ही हिस्सा। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको डाउट नहीं करना है अपने ऊपर, और किसी के लिए ना ऐसा नहीं सोचना है, यार ये तो बहुत ऊपर है, कि ये हमारे लिए प्रार्थना कर लेंगे तो सब चीज़ें हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपका ये डाउट यहाँ पे खत्म किया जा रहा है। और इनके पीछे आप लोगों के लिए कुछ कुछ ब्लेसिंग्स लिखी हुई है, वो क्या लिखा हुआ है एक एक करके पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ पे मंत्रा लिखा हुआ है, मंत्रा तो हम नहीं करेंगे, ब्लेसिंग्स में देख लेते हैं क्या चीज़ें दिख रही है। साइंटिफिक नॉलेज, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ओके, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग एंड लिबरेशन, नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ द मटेरियल एलिमेंट्स, ओके, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये देखो वही चीज़ें हैं, लॉर्ड कपिल आपको यही बोल रहे हैं कि भाई इनके बारे में आप जानो सब चीज़ें। और आप अगर मेडिटेशन कर सकते हो लॉर्ड कपिला की टीचिंग पे, ये बहुत यूनिक सा मैसेज आया है आप लोगों के लिए, अगर आप उनकी टीचिंग पे मेडिटेशन करते हो, कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज लेनी है। और जब देखो आप अगर सो भी रहे हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो यूट्यूब पे चला लो, उनकी टीचिंग करके आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। इस्कॉन में इनके बारे में ज़्यादा बोला जाता है, क्योंकि ये कृष्ण भगवान के अवतार भी बताए जाते हैं, ठीक है। तो आप सो रहे हो तो भी वो चला लो, क्योंकि आप अगर कॉन्शियसनेस से नहीं सुन पा रहे हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो बिल्कुल जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट जा रहा है, बिल्कुल आप उसको सुनना शुरू करो, आपको ये बोला जा रहा है। और ये जो भी मटेरियल एलिमेंट्स हैं इनमें आपको उलझ कर नहीं रहना है, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी है कि भाई इसमें हम नहीं उलझ सकते, इनसे हमें ऊपर उठना है, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। और ये बृहस्पति गुरुदेव का मंत्र है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी आपको ये क्या बोल रहे हैं ब्लेसिंग्स में, पावर एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी, वर्डली नॉलेज स्पेशली ऑफ लॉ, ओके, capacity to act as teacher and spiritual master, ability to carry out advisory and ministerial duties, okay। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अभी आपको अपने अंदर की वो सब चीज़ें जगानी है। और यहाँ पे ना मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि कोई लॉ से रिलेटेड, लिटरली लॉ से रिलेटेड हो सकता है, लीगल काम करता होगा, कोई जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे निकल कर आ रही है। शनिदेव क्या करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। तो अभी आप लोगों को ये सब कहा जा रहा है कि आप लोगों को दूसरे लोगों को सही मार्ग दिखाना है, सही रास्ता दिखाना है, ठीक है। मिनिस्टर्स कैसे होते हैं, हायर अथॉरिटी। तो आप मुझे ना पास्ट लाइफ से और स्टार सीड तो बिल्कुल लग रहे हो आप, और आप कहीं ना कहीं एंजल्स में से रहे हो, आप मिनिस्टर रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, और वही आपको अनलॉक करने के लिए अभी बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 1, ओके। तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए, थोड़े से और देख लेते हैं, मैंने सोचा नहीं था इस टैग का हम यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए निकाल लेते हैं कि क्या बताना चाह रही है माता रानी आप लोगों को ग्रुप नंबर 1।
7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड हो आप चीज़ों को लेकर के, वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, आप रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा उलझ गए हो, प्रैक्टिकल गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है, आपको उससे बाहर आना है। ठीक है, कोई रिश्ता आपको सर्व नहीं कर रहा है, उनके बारे में सोच रहे हो कि यार ये सही है नहीं है, नहीं, उन सब चीज़ों से बाहर निकलो आप। जो भी रिश्ते आपको उलझा रहे हैं अपने अंदर, उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप अगर कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, आपको ट्रैवल बिल्कुल करना है, आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1। और आप लोगों का जो मुझे सोल मिशन है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, जो आपका होम टाउन है, होम स्टेट है, आप दूसरी जगह कहीं पर ज्ञान बांट सकते हो, दूसरी जगह कहीं नॉलेज फैला सकते हो, और उसकी शुरुआत अब होने वाली है, बहुत जल्दी होने वाली है, ऐसा दिख रहा है। और आपको आपके पार्टनर दिए जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेल हो तो फीमेल कोई पार्टनर दिया जाए, फीमेल हो तो मेल दिया जाए, हो सकता है सेम जेंडर भी हो, सोलमेट कनेक्शन आपका हो, तो वो आपको पार्टनर दिए जा सकते हैं, दिए जा सकते नहीं है, देंगे ही, ताकि आप उनके साथ में मिलकर ये डिवाइन का जो काम है वो कर पाओ, क्योंकि आप यूनिवर्स के बहुत अहम हिस्से दिख रहे हो। ठीक है, और अभी यूनिवर्स को आपकी ज़रूरत है इन सब चीज़ों के लिए, इसलिए आपकी अवेकनिंग के लिए ये रीडिंग आप लोगों के सामने आ रही है, ग्रुप नंबर 1। तो अभी आपको ना बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग से बाहर आओ, आपको सिर्फ एक्शन लेना है, इनर वर्क करना है अपने लिए। अगर कोई आकाशिक रिकॉर्ड सीखना चाहता है तो आप आकाशिक रिकॉर्ड भी सीख सकते हो, पता नहीं किसके लिए मैसेज आया है ये, सीख सकते हो या फिर करवा सकते हो आप अपनी रीडिंग, उसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें पता लगेंगी। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। ये था आप लोगों के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही है कि हम इसमें देखने वाले हैं वो कौन सी डिवाइन एनर्जी है जो आपके साथ में चलती है या फिर रहती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। और अगर आप ये देख रहे हो कि भाई मेरे हाथों में माता रानी की चुनरी क्यों बांधी हुई है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन किया ऐसा, मेरे को इंट्यूशन बोली कि हाथों में बांध दो। रीज़न हो सकता है कुछ, भगवान जाने क्या रीज़न है इसका। और जो हम देखने वाले हैं आप लोगों के साथ में कौन सी डिवाइन एनर्जी है, तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं पहली बार आप लोगों के लिए, 1 मिनट, ये वाला डेक। इस टॉपिक को कवर करने से अच्छा, क्या बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को कवर करने के लिए इस डेक से अच्छा कोई और नहीं हो सकता था। तो हम इसमें से आप लोगों के लिए मास्टर कार्ड्स देखेंगे 2, और फिर हम उसमें से मैसेजेस देखेंगे। ग्रुप नंबर 1 के लिए हमने उसमें से लास्ट में देखा था, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि सबसे पहले हम उसी से शुरू करेंगे। ओके, तो शुरू कर लेते हैं। भगवान जी को प्रार्थना कर लो ग्रुप नंबर 2 कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंच जाए। थोड़े से बड़े हैं कार्ड, शफलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, आ ही रही है। ग्रुप नंबर 2 के साथ में कौन सी डिवाइन एनर्जी है, प्लीज़ हमें बताइए कि ग्रुप नंबर 2 के साथ में कौन सी डिवाइन एनर्जी है। अगर आपको वॉइस इधर उधर लग रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, कोल्ड हो गया है उसकी वजह से वॉइस ऐसी हो गई है। ग्रुप नंबर 2 के साथ में कौन सी डिवाइन एनर्जी है, ग्रुप नंबर 2 के साथ में कौन सी डिवाइन एनर्जी है। मुझे राधा रानी के भक्त बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई मथुरा से है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, बरसाना, मथुरा, या जाना चाह रहे हो आप। ओके, काली माँ। आप लोगों के लिए एक और कार्ड लेते हैं, जगन्नाथ। ओके, तो जैसा कि आप लोगों के सामने कार्ड्स आए भी हैं, एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आया है मोहिनी मूर्ति। आप सभी लोगों को पता है विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप लिया था, राइट, समुद्र मंथन के दौरान, ताकि वो अमृत को देवताओं को पिला सके, है ना। तो इससे आप लोगों के साथ में एनर्जी कौन सी कनेक्ट हो रही है, सबसे ज्यादा तो ये कि आप लोगों के साथ में विष्णु भगवान की ऊर्जा है। और वो विष्णु भगवान की अगर आप लिटरली उनके रूप में ना मानो तो कृष्ण भगवान और राम जी की ऊर्जा बहुत ज्यादा कनेक्टेड दिख रही है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे जगन्नाथपुरी भी है, तो आप लोगों को पता ही है जगन्नाथपुरी जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, वो किसको डेडिकेटेड है, राइट।
और मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है ग्रुप नंबर 2 कि आप लोगों के साथ में सिर्फ ऐसी डिवाइन एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी नहीं है, यहाँ पे पूरा यूनिवर्स आपके साथ में है। क्योंकि देखो यहाँ पे शिव जी भी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा देवी देवता भी दिख रहे हैं, जगन्नाथ जी का कार्ड है यहाँ पे, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स दिख रहा है यहाँ पे, राइट। माँ काली का भी कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे भी शिव जी हैं। तो आप लोगों के साथ में कोई एक डिवाइन एनर्जी नहीं है। आप ना उनको रूप में नहीं डिफाइन कर सकते कि इस रूप में है कि उस रूप में नहीं। आप लोगों के साथ में डिवाइन एनर्जी हर रूप में है ग्रुप नंबर 2। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, एक तो आप फ्रेंड्स बड़ा चुन के बनाते होगे सोच समझ के, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में एंटर कर जाएगा, या तो आपके फ्रेंड होंगे ही नहीं। क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में है वो किसी डिवाइन एनर्जी से कम नहीं है। ग्रुप नंबर 2 आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। आप मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो ग्रुप नंबर 2। आप कृष्ण भगवान की पूजा करते होगे, राधा रानी की पूजा करते होगे। ये मैसेज आपके लिए यहाँ पे मिल रहा है। आपकी ना मुझे फेमिनाइन साइड ज़्यादा एक्टिव दिख रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव हो आप ग्रुप नंबर 2। आपको चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी भी पसंद है, ये भी कहा जा रहा है। पता नहीं कुछ कुछ मैसेज आपके लिए मिल रहे हैं। इनके पीछे भी कुछ मैसेजेस हैं, हम वो भी रीड करेंगे अभी एक एक करके आपके लिए, वो लास्ट में रीड करेंगे। अभी इनसे मैसेजेस दे देते हैं आपको क्या मिल रहा है। देखो, आप पता नहीं किससे मैच होगा, किससे रेजोनेट होगा, लेकिन ग्रुप नंबर 2 जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, कोई ना कोई आप ऐसे अवतार, कोई रूप रहे हो इस अर्थ पे, क्योंकि आप ओल्ड सोल हो, जो कि बहुत अहम भूमिका आपने निभाई है इस अर्थ पे। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे तुलसीदास जी हो गए, वेद व्यास जी हो गए। तो इस तरीके का रूप आपने लिया है। हो सकता है लिटरली कोई इन्हीं ने रूप लिया हो, और आपने अभी नॉर्मल इंसान तो वो भी थे, लेकिन अभी नॉर्मली आपने रूप ले लिया है। क्योंकि इस टाइम पे अगर मैं आपको सच बताऊं, वो सभी ऐसे डिवाइन सोल्स जन्म ले रही हैं वापस, जो पहले उन्होंने भूमिका अपनी निभाई है महाभारत के टाइम पे, चाहे कैसे भी। तो उनमें से आप मुझे एक नजर आ रहे हो ग्रुप नंबर 2, ठीक है। और इसके लिए ही आपके साथ में सभी देवी देवताओं का हाथ है। उन्होंने आपके हाथ को पकड़ा हुआ है, आपके सर पे रखा हुआ है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं बोल सकते हो कि आपके आपके साथ में कृष्ण भगवान है, राधा रानी है, शिव जी हैं, काली माँ, नहीं, आप लोगों के साथ में सभी है। अगर आप ऑरा अपना चेक करवाओगे तो आई एम श्योर आप लोगों के साथ में शिव शक्ति, राधा कृष्ण, विष्णु भगवान, सबकी ऊर्जा दिखेगी ग्रुप नंबर 2। आप लोगों के मुझे यहाँ पे एंसेस्टर्स, एंजल्स भी नजर आ रहे हैं, जो आप लोगों के साथ में हैं। देखो, जो भी आपके साथ में है वो सभी कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी है। उसके अलावा आपके साथ में कोई भी नहीं है ग्रुप नंबर 2। तो किसी को भी हल्के में नहीं लो, जो आपके कनेक्शन में, चाहे फिर वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, वो सब डिवाइन एनर्जी हैं। क्योंकि आपको किसी आम इंसान से ऐसे मिलवाया नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, या किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। बस फर्क इतना है, जैसे कि मैंने ग्रुप नंबर 1 में भी बताया था, कि हम सभी भगवान का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि अगर हम स्पिरिचुअल है तो हम बहुत ज़्यादा करीब है भगवान के। वो करीब इसलिए हो जाते हैं, भगवान इसलिए सुन लेते हैं क्योंकि वाइब्रेशन हाई करी है वो इनर वर्क करके। अगर आप करोगे तो आप भी उस लेवल पे जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये चोजन वन है, ये बस इतना फर्क होता है कि चोजन वन इसलिए बोल दिया जाता है कि उन सोल्स ने पहले बहुत अहम भूमिका निभाई है, वो शुरू से अवेकन रहे हैं। लेकिन जिनका नया बर्थ होता है, वो इस लाइफ टाइम में अवेकन हो रहे हो, तो वो चोजन वन की कैटेगरी में नहीं आते। बस इतना फर्क होता है, बाकी और कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। अभी इनको साइड में रखते हैं, फिर बाद में इनसे और मैसेजेस देखेंगे जो आपके लिए लिखे हुए हैं इनके पीछे। एक मिनट, और देखते हैं भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2। काल रात्रि
ओके, भवतारिणी माँ कृष्णाऊ, ओके, चामुंडा, युगा शक्ति। इस कार्ड से मुझे हमेशा यही वाइब आती है, वाब बोल मुझे यही वाइब आती है कि आप लोग ना हर एक युग में रहे हो। ग्रुप नंबर 2, पता नहीं मैं क्या ही बोल रहा हूँ, ग्रुप नंबर टी क्यों बोल रहा था मैं। हो सकता है आपका नेम अल्फाबेट टी से हो, आपका नाम हो सकता है तरुण, तनेजा, तनु, कुछ भी हो सकता है, तरुणा, कुछ भी आपका नाम हो सकता है टी से। उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज है शायद, शायद नहीं, कंफर्म, जिनका नाम टी से है उनके लिए कंफर्म मैसेज है कि आप हर एक युग में रहे हो। ग्रुप नंबर 2, सी से भी जिनका नाम है उनका भी, ठीक है। तो आपको अभी भगवान जी ये बोल रहे हैं, ओके, अगर आप ये इस डर में रहते हो ना कि आपके बहुत ज्यादा कर्मास बंधे हुए हैं, आप कर्मास को फेस कर रहे हो, ये सब चीजें, नहीं, आप कोई भी कर्मा फेस नहीं कर रहे हो ग्रुप नंबर 2। वो आपकी कर्मास नहीं है, बस वो है कि आपको वो लेसन्स दिए जा रहे हैं। वरना ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अभी भोगना है, कुछ फेस करना है, इसके लिए आपके साथ में कुछ कुछ चीजें नेगेटिव हो रही हैं। नहीं, आपको यही कहा जा रहा है कि आपके सारे कर्मास तो खत्म हो चुके हैं, तो आप उसमें परेशान मत हो, उसमें उलझ के मत रहो आप। ओके, ग्रुप नंबर 2, तो आपको ये नेगेटिव नहीं सोचना है बिल्कुल भी। बहुत जल्दी मुझे विक्ट्री होती हुई दिख रही है किसी की, अगर कोई स्पिरिचुअली कुछ कर रहा है, कोई कोर्स लिया है, अकल्ट में कुछ तो आप करना चाह रहे हो, या फिर लिटरली कोई कुछ काम में आप पड़े हुए हो, तो उसमें बहुत जल्दी मुझे विक्ट्री होती हुई दिख रही है। और अगर कोई ऐसा पूछ रहा है कि उनका सोल मिशन क्या है, उनको उनकी पास्ट लाइफ दिखाई जाए, उनके बारे में बताया जाए, उनका हायर सेल्फ क्या है, कौन है, तो वो सब चीज़ें उनको बहुत जल्दी पता लगने वाली हैं। आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे, और वो क्यों पता लग रहा है, क्योंकि आप उसके ना सीढ़ी पर हो, आप स्टेयर्स अभी चढ़ रहे हो। तो एक स्टेयर उसमें से एक ये रीडिंग है जो आपके लिए स्टेयर का काम कर रही है, कि आपको ये नॉलेज मिली और आप आगे बढ़ोगे, फिर आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये आपको मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, क्योंकि अभी जो आपका क्राउन चक्र है वो पूरी तरीके से ओपन नहीं है, पूरी तरीके से ओपन नहीं है, वो धीरे धीरे करके ओपन हो रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और मुझे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जिनमें ना सेंस करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्मेल करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो उसे उसका क्या टर्म होता है, जैसे क्लियर ऑडियंट होता है जो सुन पाते हैं, क्लियर वॉयंस होता है जो देख पाते हैं, स्मेल करने वाले को मुझे पता नहीं उस टर्म को क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ग्रुप नंबर 2, ठीक है। किसी की शादी होने वाली है यहाँ पे उनके डिवाइन पार्टनर के साथ में, ऐसा भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। और आप लोग ना मुझे बहुत हद तक अपने डिवाइन सेल्फ से, यानी कि हायर सेल्फ से कनेक्टेड दिख रहे हो, बहुत हद तक आप अलाइंड हो चुके हो अपने हायर सेल्फ के साथ में, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है, और ये बोलते ही लाइट आ गई है, लाइट चली गई थी बीच में। आपको ये कहा जा रहा है कि अपने क्राउन चक्रा पे, अपने हार्ट चक्रा पे काम करो। और आपका रूट चक्रा भी मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है, इनसिक्योरिटी होगी आपका, बहुत ज़्यादा फियर होता होगा, रिस्क लेने से आपको डर लगता होगा, तो आपको उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। ग्रुप नंबर 2, आपको ये बोला जा रहा है, अपना रेड लाइट के साथ में काम करना शुरू करो। यानी कि अगर आप रेड लाइट जला सकते हो, या फिर रेड फ्रूट ज़्यादा खा सकते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, रेड कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो मेन टॉपिक था इस रीडिंग का वो ये था कि कौन सी डिवाइन एनर्जी आपके साथ में काम कर रही है, वो आपको आंसर मिल ही गया है, उनकी तरफ से ये सब मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसा झलनी सा बन के नहीं रहना है, घर पे भी बहुत स्मार्ट बन के रहो, आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बन के रहो, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, आपको ये बोला जा रहा है, क्योंकि आप क्या सोचते हैं घर पे ही तो हैं, क्या करें क्या नहीं करें, नहीं, आपको बहुत अच्छे से बन के रहना है घर पे भी। आपको कहा जा रहा है कि आप ना भगवान जी को, अगर आप उनकी पूजा करते हो, सब चीजें हैं, तो उनको फ्लावर चढ़ाना शुरू कर दो। आपको ये मैसेज स्वयं भगवान जी दे रहे हैं कि उनको फ्लावर चढ़ाना शुरू करो आप, ठीक है। और अपने आसपास भी फ्रेगनेंस रखो, डियो वगैरह का यूज करो, फ्रेगनेंस रखो, गंदगी नहीं रखनी है आपको। बहुत जल्दी मुझे ऐसा दिखा है ड्रीम में आपका कोई आंसर मिलने वाला है, ग्रुप नंबर 2,
किसी के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है, मुझे पता नहीं है वो एग्जैक्ट क्या होता है, लेकिन आप लोगों को पता हो तो पहले फीमेल्स क्या करती थी, अभी वो बंगाल की साइड में ज़्यादा होता होगा, धुनी सा करके, है ना, कुछ धुआं सा होता है उसमें, कुछ कुछ होता है, गूगल होता है, पता नहीं क्या होता है, वो कुछ जला के अपने बालों को नहीं करते, उसमें सिकाई टाइप का कुछ तो कर रहे होते हैं बालों को। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, मुझे कोई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, ग्रुप नंबर 2, ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। 1 मिनट दीजिए जरा मुझे। तो ये करने को आपको बोला जा रहा है, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, तो ये आप बिल्कुल करो। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। आप निकालना उसको क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, और मुझे भी कमेंट में बताइएगा अगर किसी को पता है, कोई यहाँ से बंगाल से है वो उसको देख रहा है इस रीडिंग को। माँ तारा का कार्ड है आपके लिए। देखो, सक्सेस तो आपको मिल ही रही है, अभी मैंने आपको मैसेज दिया था कि आपको सक्सेस दी जा रही है, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ में हो जिसका आप इंतजार कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस तो बिल्कुल मिल रही है। बट आपको ना माता रानी स्पेशली आपको ये बोल रही हैं, जो भी आपकी कुल देवी हैं, जो भी आपके घर में पूजती हैं, या फिर आपकी इष्ट देवी हैं कोई, तो उनको ना आप श्रृंगार चढ़ाना शुरू करो। ये पता नहीं, ये मैसेज मेरी रीडिंग्स में आता ही आता है। उनको श्रृंगार चढ़ाना शुरू करो। आपको ये बोला जा रहा है। सॉरी, बर्पिंग हो रही है मुझे। आप लोगों को पता होता है बर्प लेना क्या होता है, तो आप लोगों को कुछ रिलीज करने की भी जरूरत है, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। वो जो रिलीज होता है ना, वो कैसा होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट बन रही है, गैस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। वो आपके चक्रास इम्बैलेंस के कारण होता है, या तो ओवर एक्टिव हो रहा है या अंडर बैलेंस, मतलब अंडर एक्टिव है वो, ठीक है। तो उनके ऊपर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको जो भगवान जी हैं, पूरा यूनिवर्स आपके साथ में, ऐसा बोला जा रहा है। और यूनिवर्स आपको ना एक मैसेज दे रहे हैं, ग्रुप नंबर 2, कि भाई तुम कहाँ भटक रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो कि तुम किसके हिस्सा हो, या फिर कौन सी डिवाइन एनर्जी आपके साथ में। वो आपको बोल रहे हैं कि सभी आपके साथ में है, पूरी एक टीम मेंबर हो आप, और आप उनके साथ में उनकी एनर्जी से आप काम करते हो, आपको पता भी नहीं है। आप मेडिटेशन में ये सब करते भी होगे, मेडिटेशन बोला मैंने, और नींद में भी आप करते होगे, ड्रीम्स में भी आप जब उठते होगे तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते होगे आप, क्योंकि आप ना, आपकी सोल कहीं ट्रैवल कर रही होती है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हो आप नींद में भी, ऐसा दिख रहा है आपके लिए। और बहुत जल्दी आपको ये सब चीज़ें भी दिखाई जाएंगी। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आपको ये ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। और जो मैं आपको बोला था कि आपके कार्मिक अकाउंट तो सब क्लियर हो ही चुके हैं, बस वो आपको ना लेसन्स दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक हीलर बनाया जा रहा है, आपको इस फील्ड में लाया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको प्रोफेशन के तौर पर ही देखो, लेकिन ना आप लोगों की जब हेल्प कर पाओगे, लोगों को जब गाइड कर पाओगे, तो इसके लिए आपको ये सब चीज़ें बोली जा रही हैं, कि सिखाया जा रहा है, ताकि आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को सिखा पाओ। और मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जो लोग हीलर्स होते हैं, ठीक है, जो टैरो रीडर्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस उनको उनकी लाइफ में मिले ना, वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपने पास, वैसे ही वाइब्रेशन के साथ में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं हूँ, मैंने रिश्तों में बहुत ज़्यादा हीलिंग देखी है, खुद को बैलेंस किया है, रिश्तों से कैसे डिटैच हो या फिर कैसे मैनेज करें, कुछ भी रिश्तों से रिलेटेड, तो उसी तरीके के लोगों को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, वही वाइब्रेशन मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ। तो वही ज़्यादातर लोगों के लिए होता है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेसन्स मिलेंगे, तो वो बहुत अच्छा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे अपने आसपास, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, और इनमें से देख लेते हैं जो मैं आपको बोल रहा था। इनमें कुछ कुछ मैसेजेस आपके लिए लिखे हुए हैं। ये 2 कार्ड से देते हैं बस, पता नहीं क्यों इंट्यूशन बोल रहा है कि इन 2 कार्ड में ही आपके लिए जो मैसेजेस हैं। इनमें कुछ मंत्रास हैं, अगर आप ये चैंट कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो पॉज करके वीडियो को, ठीक है। जगन्नाथ जी के लिए मेडिटेशन में आप क्या अफर्म कर सकते हो, ये लाइन आप अफर्म कर सकते हो। ओ गॉड ऑफ गॉड्स, O Lord of the universe, destroyer of the ills of those who have taken refuge in you। अब इस लाइन से पता है एक स्टोरी मुझे याद आई है। इससे क्या स्टोरी याद आई है कि मुझे नाम देखो याद नहीं रहते हैं इतने, लेकिन जब वो जगन्नाथ
पुरी में जो मूर्ति बनाई जा रही थी, जो प्रतिमा बनाई जा रही थी भगवान जी की, वो बनाते बनाते ना आई थिंक वो बीमार हो गए थे। कुछ तो ऐसी स्टोरी है, एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है, कमेंट में मुझे बताना, या फिर आप सुन सकते हो जाके। जो बना रहे थे वो बीमार हो गए थे और उन्होंने भगवान जी की पूजा करी थी, उनकी सेवा करी थी। तो जब वो बीमार हुए थे, वो आम इंसान जो थे बीमार हुए थे, तो उस टाइम पे ना भगवान जी ने उनकी सेवा करी थी। इसलिए यहाँ पे आ रहा है कि उनकी तबीयत जो भी खराब थी, उनको जो भी हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो सब भगवान जी ने, देखो खत्म तो नहीं कर सकते एक साथ, लेकिन वो कम कर दी थी और उनकी खुद सेवा करी थी। तो वही यहाँ पे दिख रहा है कि भगवान जी खुद आपकी सेवा करते हैं, आप वो पहचान नहीं पाते हो, फिर चाहे वो किसी भी रूप में करें। आप देखो कितने लकी हो आप, ग्रुप नंबर 2। मुझे बताओ किसने चूज किया ये ग्रुप नंबर 2? ठीक है, ब्लेसिंग्स में क्या दिख रहा है यहाँ पे? वर्ल्डली पावर, डिवोशन टू कृष्णा। कृष्ण भगवान के तो बहुत मुझे भक्त यहाँ पे नजर आ ही रहे हैं, वो तो मैंने आपको शुरू से ही बोला था। फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, परफेक्शन ऑफ द आर्ट्स एंड द सर्विस ऑफ गॉड। ओके, आपका ये आखिरी जन्म है ग्रुप नंबर 2। आपकी जो सोल है वो मोक्ष चाह रही है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो आखिरी जन्म है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपके ऊपर वो जिम्मेदारी है ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो उसके लिए आप जितना ज्यादा स्पिरिचुअल होगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके लिए ना आपका साथ खुद भगवान दे रहे हैं। जो भी आपके कार्मिक अकाउंट है, जिन लोगों के थोड़े बहुत भी रह गए हैं, उनको क्लियर किया जा रहा है बहुत जल्दी जल्दी, ताकि वो बाउंडेड ना रहे और यहाँ से फ्री हो पाए, ये बोला जा रहा है। ठीक है, देखो सिंस को आई थिंक हिंदी में या तो रेड बोलते हैं, रेड यानी कि कर्जा, है ना। अगर आपके ऊपर कोई भी कर्जा है, वो लिटरली पैसों का कर्जा भी हो सकता है, या फिर आपकी सोल के ऊपर कुछ कुछ कर्जा हो सकता है, तो उससे माता रानी आपको फ्री कर रही है, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और आपको प्यूरिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये भी बोला जा रहा है। आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस दिख रहा है, तो वो कुंडलिनी शक्ति आपके ऊपर उठ ही नहीं पा रही है। और आपको ना चीजों को देखना है, जो चीजें सर्व नहीं कर रही उनको खत्म करो, ऐसा कहा जा रहा है। मुझे यहाँ पे त्रिदेवियों की ऊर्जा बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है आप लोगों के साथ में भी, उनका भी आशीर्वाद है आपके साथ। और यहाँ पे जैसे गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन दिख रहा है काली माँ के लिए, तो वो ऐसा है कि आप लोगों को अभी ना डिस्ट्रक्ट करने की जरूरत है वो सभी पैटर्न्स जो बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रहे हैं आपकी लाइफ में, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो जो भी कुछ नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव कोई रिश्ता जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, उनको खत्म करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, ये बोला जा रहा है। अभी प्रॉपर एंडिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी सोल है, यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा अपनी सोल के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाओ, पर अपनी सोल के लिए, कि अगर आपको कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी, कोई आपको रोक रहा है, टोक रहा है, कोई काम दे रहा है, तो नहीं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रायोरिटी पे रखो, आप वो करना है आपको। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा सा सोचो ग्रुप नंबर 2। ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। इनमें से भी देख लेते हैं कुछ कुछ कार्ड, 3 कार्ड ले लेते हैं इसमें से, प्रैक्टिकली आपको और क्या बताया जा रहा है। ओके, अपने आप ही कार्ड आ गए हैं तीनों। देखो, हम कोई भी टॉपिक ले आए, उन सब में ना आपको गाइडेंस मिलती ही मिलती है। पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। पैसों को लेकर अगर आप परेशान हो, देखो यहाँ पे दिख रहा है आप बहुत ज्यादा लॉस में जा रहे हो, तो पैसों से रिलेटेड जो भी समस्या है वो आपकी सब खत्म होती हुई मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है। बस आपको अपने माइंड को शांत करने की जरूरत है, आपको किसी से लड़ाई नहीं करनी है। यहाँ पे देखो पैसों का इशू है, उसकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हो, घर में लड़ाई हो रही होगी, दूसरों से लड़ाई हो रही होगी। अगर आप अकेले अर्न करते हो अपनी पूरी फैमिली में, तो आपकी अर्निंग मुझे बढ़ती हुई दिख रही है, आपके पास ना अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, पैसों का जरिया आता हुआ दिख रहा है, और ये माता रानी आपको खुद दे रही है। लेकिन माता रानी आपको ये बोल रही है कि भाई जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहोगे, क्योंकि जो वाइब्रेशन वाला एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था, अभी ना आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हो और उसी तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अब जब हाई वाइब्रेशनल बनोगे तो आप अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे और अपनी हेल्थ को भी ठीक कर पाओगे। हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं, किसी का फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है हाथ पैरों में, या फिर चोट लग गई है किसी को, ठीक है, वो भी ठीक होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। और आपकी हेल्प भी मुझे होती हुई दिख रही है अगर आप अपनी वाइब्रेशन हाई कर लेते हो। तो बस ये याद रखना
कि आपको अपनी एनर्जी को ना प्रोटेक्ट करके रखना है। लोगों के साथ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको खत्म करो, किसी लड़ाई झगड़े में मत करो, डिस्टेंस कर लो, अकेले रहो जितना ज़्यादा हो सकता है। अकेले रह के डिप्रेशन में नहीं चले जाना, अकेले रहना है तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए रहना है, ठीक है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। कुल मिला के ये पॉइंट है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी और रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 3। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही है कि हम इसमें देखने वाले हैं कि वो कौन सी डिवाइन एनर्जी है जो आपके साथ में रहती हैं, चलती हैं। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी, यानी कि गॉड गॉडेस कोई भी हो सकता है। और हो सकता है कि आपके साथ में कोई ग्रह की ऊर्जा भी हो, क्योंकि वो भी डिवाइन एनर्जी है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे हाथों में ये माता रानी की चुनरी क्यों बांधी हुई है, तो जब मैं रीडिंग करने के लिए बैठ रहा था, पता नहीं क्यों मेरे को इंट्यूशन ने बोला कि इसको अपने पास रखो, इसको बांध लो हाथों में, ताकि आप लोगों तक शायद अच्छे मैसेजेस और पहुंच पाए, इन हाथों को थोड़ी और ऊर्जा मिल पाए माता रानी की चुनरी से। पता नहीं क्या रीज़न था इसके पीछे, पर आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना ज़रूर कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। और ग्रुप नंबर 3, क्योंकि मुझे ये वाली रीडिंग बनानी थी, राइट, तो मैंने सोचा इस रीडिंग पे हम पहली बार इस डेक का यूज़ करते हैं। इस डेक से अच्छा कोई और डेक नहीं हो सकता था इस रीडिंग को करने के लिए कि कौन सी डिवाइन एनर्जी आपके साथ में रहती है, चलती है। इसमें सभी गॉड गॉडेसेस के आपको कार्ड मिलते हैं, इसमें मंत्राज भी मिलता है, इसमें ब्लेसिंग भी मिलता है, मेडिटेशन में क्या आप अफर्म कर सकते हो वो भी मैसेजेस मिलते हैं। तो हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम इन्हीं में से ले लेते हैं, आपके लिए 2 कार्ड्स निकालेंगे हम, ठीक है। ये थोड़े से बड़े हैं तो शफलिंग में प्रॉब्लम आती है। ओके, अभी नहीं लेंगे। ग्रुप नंबर 3 के साथ में कौन सी डिवाइन एनर्जी है, प्लीज हमें बताइए। ग्रुप नंबर 3 के साथ में कौन सी डिवाइन एनर्जी है? ग्रुप नंबर 3 के साथ में कौन सी डिवाइन एनर्जी है? ग्रुप नंबर 3 के साथ में कौन सी डिवाइन एनर्जी है? ग्रुप नंबर 3 के साथ में कौन सी डिवाइन एनर्जी है? ग्रुप नंबर 3 के साथ में कौन सी डिवाइन एनर्जी है? ओके, एक और कार्ड लेते हैं आप लोगों से। एक कार्ड लेना, इतने सारे क्यों आ रहे हैं? लगता है आपके साथ भी बहुत ज्यादा एनर्जी कनेक्टेड हैं। ग्रुप नंबर 3, ओके, ऐसा भी है कि कोई लोग ग्रुप नंबर 1 और 2 से 3 देखने आए हैं, क्योंकि उसमें भी मैं आपको सच बताऊं, मैंने बोला नहीं था, लेकिन शुरू से जब मैंने आपका ग्रुप शुरू किया है आपकी रिकॉर्डिंग, तो गोपाल जी का कार्ड दिख रहा था जो कि आपको दिखा भी है। तो उससे मुझे जो लाइट चली गई, उससे मुझे यही मैसेज मिला था कि श्री कृष्ण से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। और यहाँ पे देखो राधा रानी का ही कार्ड आ गया। ब्रजवासी आप हो सकते हो, राधा रानी से, कृष्ण भगवान से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। जगन्नाथ भगवान जी का कार्ड है यहाँ पे। और ये जो सेम मैसेज था ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के साथ में भी कोई एक डिवाइन एनर्जी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिवाइन एनर्जी है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा कनेक्ट हो रही है कि आप स्वर्गवासी हो, आप देवलोक से आए हो। ग्रुप नंबर 3 मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि भगवान जी बोल रहे हैं कि वही तुम खुद देवलोक से आए हो। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो हम सनातन में देखते हैं ना, 33 कोटि देवी देवता हैं, वो अभी ना आम इंसान बने हुए हैं, ठीक है। और रामायण के टाइम पे भी जिन वानरों ने मदद करी थी श्री राम की हनुमान जी के साथ में, वो और कोई नहीं थे, वो 33 कोटि देवी देवताओं का ही रूप था। तो उसी तरीके से अभी भी आम इंसान जो है, हम सब, हो सकता है कि हम में से, आप में से जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो तो फॉर श्योर है ही कि आप उन 33 कोटि देवी देवताओं का ही हिस्सा हो, अब वही भी हो सकते हो, ठीक है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि भाई आप कहाँ खोज रहे हो कि कौन सी डिवाइन एनर्जी आपके साथ में। आप तो खुद यूनिवर्स का हिस्सा हो, खुद ही यूनिवर्स हो, यूनिवर्स के बहुत अहम हिस्से हो आप। आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे। मुझे कोई लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी नजर आ रहे हैं,
ग्रुप नंबर 3। आप ना मुझे कुछ कोई लोग ऐसे भी दिख रहे हैं, सूर्य लोक से आए हो आप, सूर्य लोक से आप आए हो। देखो यहाँ पे मुझे कंप्लीट स्टोरी दिख रही है। भूमि देवी का कार्ड है, राधा रानी का कार्ड है। भूमि देवी से कौन उत्पन्न हुआ था? सीता माता, राइट। वो धरती से आई थी। और यहाँ पे देखो आउल दिख रहा है। आउल जो होता है वो लक्ष्मी माता का वाहन होता है। लक्ष्मी माँ की ऊर्जा भी बहुत ज्यादा दिख रही है यहाँ पे। श्री राधे, उनको कहा जाता है कि वो लक्ष्मी माता का ही रूप थी। अभी इस कंट्रोवर्सी में तुम्हें नहीं पढ़ूंगा क्या है, लेकिन राधा रानी भी प्रकट हुए हैं। ये इन्होंने वैसे बर्थ नहीं लिया है किसी के गर्भ से, राइट। ये प्रकट हुए हैं। स्टोरी देखना आप, आपको पता लगेगा। तो आप रामायण, महाभारत, सतयुग, हर एक युग में आप भी रहे हो। ग्रुप नंबर 3 ये बोला जा रहा है। आप यमुना किनारे रह सकते हो, आप गंगा किनारे रह सकते हो, ऐसा दिख रहा है। कोई यहाँ पे ऋषिकेश हरिद्वार से है, कोई यहाँ पे मथुरा से है, आगरा से कोई देख रहा है इस रीडिंग को। और भी जगह है, प्रयागराज से मुझे कोई दिख रहे हैं यहाँ, हिमाचल प्रदेश। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप लोगों के लिए दिख रही है यहाँ पे, ग्रुप नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों के साथ में ऐसा नहीं है कि काली माँ की ऊर्जा है, विष्णु भगवान की ऊर्जा है, कृष्ण भगवान की ऊर्जा है। सभी की ऊर्जा है आपके साथ में। काली ही कृष्ण है, कृष्ण ही काली है, शिव जी ही राधा रानी है, राधा रानी ही शिव जी है, पार्वती माता श्री कृष्ण है। सब इंटरलिंक्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग है। तो सभी ऊर्जा आपके साथ में है। ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। बहुत ज्यादा मेरे को ऐसे डिवाइन लव की एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 3 आपसे। डिवाइन लव, इसलिए मैंने आपको ट्विन फ्लेम भी कहा कि कोई कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है। आपका कोई तो पार्टनर यहाँ पे है, जैसे कि सीता माँ, राम जी थे, शिव शक्ति, राधा कृष्ण थे। उस तरीके से आपका कोई पार्टनर तो मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है, पर उनके साथ में ना पास्ट लाइफ्स में मिल नहीं पाए हो, ऐसा दिख रहा है। आप इस लाइफ टाइम में मिल जाओगे उनके साथ। मुझे यहाँ पे सरस्वती माता की भी ऊर्जा दिख रही है। आपकी जुबान पे सरस्वती माता रहती होंगी। आप जो बोलते होगे वो हो जाता होगा। वाक सिद्धि हो सकती है आपके पास ना ज्ञान की ऊर्जा बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रही है। किसी को सितार बजाना बहुत अच्छा लगता होगा, वीणा बजाना बहुत अच्छा लगता होगा। आई थिंक वीणा सितार अलग अलग होते हैं, कमेंट में बता देना। आप ना ग्रुप नंबर 3 में आपको यही बोलूंगा, अगर आप समझना चाहते हो डिटेल में कि कौन सी एनर्जी आपके साथ में क्या है, ग्रुप नंबर 1 और 2 दोनों देखो। आप कंबाइन करके आपकी वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में था ज्ञान वाली चीजें, ज्ञान की एनर्जी थी उनके साथ में, और ग्रुप नंबर 2 में पूरा ब्रह्मांड की एनर्जी। और आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 3 वो दोनों ही चीजें मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है। मतलब दोनों ही ग्रुप की ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको ना मिट्टी से कनेक्टेड होने के लिए भी बोला जा रहा है। जितना ज्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ग्रुप नंबर 3। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना ग्राउंडेड पहले होते थे, सब चीजें प्रैक्टिस करते थे, फिर आप भूल गए हो। एक अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ ग्राउंडेड होने का। जब कभी भी आप मेडिटेशन करो, एक तो मुझे ना शॉर्ट वीडियो बनाना है स्पिरिचुअलिटी पे, इनर वर्क पे, सब चीज़ों पे, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ अपनी हेल्थ के कारण। और आप लोगों को वॉइस भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा। मैं सोचता हूँ आज बनाऊंगा, वो हेल्थ मेरा जवाब नहीं दे रही है, तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ। ये रीडिंग भी मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा था कि आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो मैं बना रहा हूँ इसको। ठीक है, तो मैं क्या मैसेज दे रहा था आपको ग्रुप नंबर 3? हाँ, मेडिटेशन में ग्राउंडेड होने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप मेडिटेशन जब करो तो आप अपना फोकस अपने पैरों पर लेकर जाओ। ठीक है, आप वो फोकस पैरों पर लेकर जाओगे, और उसमें से ना आप ऐसा इमेजिन करो कि रूट्स निकल रहे हैं आपके पैरों में से। ठीक है, आपके पैरों में से रूट्स निकल रही हैं और वो धरती से कनेक्टेड हो रही है। इतना ज्यादा आप ग्राउंडेड फील करोगे कि आपको और किसी एक्टिविटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ग्रुप नंबर 3। और अगर आप वेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो कि भाई वेल्थ आएगी क्या होगा, सब चीज़ों को लेकर के, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अभी देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। इन कार्ड के पीछे भी ना आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं। वो क्या मैसेजेस हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, लास्ट में हम चेक करेंगे वो। अभी इनमें से देख लेते हैं।
ओके, ओके, ओके। दुर्गा काली का मैं लिटरली आपको बोलने वाला था इस कार्ड से, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे दुर्गा माँ की ऊर्जा भी दिख रही है। जो भूमि का कार्ड है, दुर्गा माँ की ऊर्जा भी दिख रही है, और मैं आपको बोलने वाला था, दुर्गा कालिका का कार्ड ही आ गया। तो दुर्गा माँ की ऊर्जा भी है आपके साथ में। अब स्वयं उनका साक्षात अंश हो ग्रुप नंबर 3, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। गॉड्स ब्लड लाइन से हो आप। जब ये ब्रह्मांड बना, जब वो शक्ति बनी, तभी आपकी सोल भी क्रिएट हुई। इतने पुराने हो आप। महाविद्या। ओके, एक मिनट दो जरा मुझे। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 3। आप मुझे यहाँ पे त्रिदेवी त्रिदेव से बहुत ज्यादा कनेक्टेड दिख रहे हो। वो देखो, ऐसे रीडिंग में हम नहीं बता सकते सब चीजें, तो आपको वो जो रिवील होगा ना, आप डेली डेली भगवान जी को प्रार्थना करो अपनी वाइब्रेशन हाई रखते हुए कि भाई मुझे मेरा प्लीज मेरी रियलिटी दिखाओ, मुझे बताओ कि आपसे क्या कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है। ये आप डेली प्रार्थना करो भगवान जी से, आपको वो चीजें दिखा दी जाएंगी। और जैसे कि मैंने आपको ट्विन फ्लेम का भी बोला था, यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति है, शिव शक्ति जैसे एक साथ दिख रहे हैं, पुरुष और प्रकृति एक साथ है यहाँ पे। आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति, जिनका ट्विन फ्लेम नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ट्विन फ्लेम है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनकी ट्विन फ्लेम नहीं है उनको अपने अंदर के ट्विन फ्लेम यानी कि कुंडलिनी शक्ति पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिनका फिजिकल ट्विन फ्लेम मौजूद है, वो पहले अपने ऊपर काम करें, फिर उनको वो ट्विन फ्लेम भी मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको ना ये मैसेज दिया जा रहा है ग्रुप नंबर 3 कि अभी जितना ज्यादा आप सौम्य हो, जितना ज्यादा आप शांत हो ना, राधा रानी है यहाँ पे। राधा रानी कितनी शांत थी, कितनी शांत थी, राइट। लेकिन अभी वो उस वाले रूप से आपको ना दुर्गा माता का रूप लेना है। यानी कि अभी टाइम आ गया है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। 10 महाविद्या का जो रूप दिखाते हैं, वो सभी किसी न किसी असुर के संहार के लिए लिए गए थे, राइट। 10 महाविद्या जो हम देखते हैं, वो सभी उग्र हैं, सभी उग्र स्वरूप हैं। और दुर्गा कालिका का भी कार्ड है यहाँ पे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति पे काम करके, क्योंकि ना आपके साथ साथ मेरे को कोई ऐसे नेगेटिव अटैक्स, साइकिक अटैक्स भी दिख रहे हैं, तो उन सब से बाहर आना पड़ेगा आपको। और वो बाहर कैसे आओगे, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, तो कोई आप पे, एक मिनट, ओके, ऑल राइट। तो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, तो कोई आप पे वो नेगेटिव अटैक कर ही नहीं पाएगा। सडनली मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई आपकी रीडिंग करते करते। ऐसा लग रहा है कि बस अभी मैं रीडिंग स्टॉप करूं और रेस्ट करके बस सो जाऊं। बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई मेरी एनर्जी ये बोलते ही। तो आप लोगों की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है ग्रुप नंबर 3। तो आपको वो रिक्लेम करनी है, अपने पास वापस लेनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको 10वां विद्या में से जिन भी माता रानी से कनेक्ट फील होता है, दुर्गा माता से फील होता है, दुर्गा माता 10वां विद्या में से नहीं है, तो आप जिन भी देवी से कनेक्ट करना चाहते हो, काली माँ से, उनसे कनेक्ट करो। वो आपको उस नेगेटिविटी से निकालेंगी, वो साइकिक अटैक से निकालेंगी, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी है वो आपको ना ऊपर बढ़ने से रोक रही है। क्योंकि अभी क्या है कि आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अपनी अवेकनिंग नहीं करोगे, तो आप ब्रह्मांड में वापस नहीं जा पाओगे, यानी कि अपने लोक में वापस नहीं जा पाओगे, जो कि आप देवलोक से हो। आप जो 33 कोटि देवी देवताओं में से हो, अब वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जा पाओगे। और वो नेगेटिविटी रोक रही है कि भाई ये ना जाए, तो उससे आपको बाहर आना पड़ेगा अभी, ठीक है। आपको कुछ कुछ अपनी आदतों पे काम करना पड़ेगा, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। आपको बोलना कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बेफालतू में आप किसी को कुछ ज्ञान दे रहे हो, बोल रहे हो, नहीं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। आप बेवजह आपको पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाना है, क्योंकि आप देखते होगे जैसे ही आप पब्लिक प्लेस पे गए 5-10 मिनट के अंदर इतना ज्यादा ड्रेन हो जाओगे आप, क्योंकि आपकी नेगेटिव जो एनर्जी है वो आप अपना एब्जॉर्ब कर लेते हो लोगों की, और अपनी पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को दे देते हो। तो आपको अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बचा कर रखना है, एनर्जी वेम्पायर से बचना है आपको, ये बोला जा रहा है। और आप कोई कवच पढ़ सकते हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कोई कवच रख सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माँ तारा का कार्ड है, ग्रुप नंबर 2 में था। ओके, ये भी कहीं ना कहीं मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का ही कार्ड है।
तो आपको यही कहा जा रहा है। देखो मैंने आपको बोला था जो मैसेज था कि लक्ष्मी माता की कृपा नहीं हो रही है, वेल्थ नहीं हो रही है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, वो हो जाएगी, वो हो जाएगी। लेकिन अभी पता है क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका रीजन ये आ रहा है, आदि योगी का कार्ड है आपके लिए बॉटम से। उसका रीजन ये है कि आपकी वाइब्रेशन, आप तो सही हो अपनी जगह पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आप सही हो, लेकिन आपकी वाइब्रेशन ना लो हो रही है, वो नेगेटिविटी करवा रही है। तो जब तक आप अपनी वाइब्रेशन हाई नहीं करोगे, आप माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे आप अपनी वाइब्रेशन हाई करने में लगे रहो और अपनी प्रोटेक्शन पे काम करो। आप माता रानी से कनेक्ट होके आपको वो सब कुछ देती चली जाएंगी, सब कुछ जितना आप मांगोगे उससे कई ज्यादा। हो सकता है यहाँ पे किसी को खजाना भी मिल जाए, लिटरली कोई खजाना मिल जाए, दिख रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3। बट आपको उसके लिए ना सारी नेगेटिविटी को खत्म करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे त्रिशूल दिख रहा है, यहाँ पे त्रिशूल दिख रहा है, यहाँ पे त्रिशूल दिख रहा है। त्रिशूल हमारा नेगेटिविटी को खत्म करना दिखाता है, और अभी आपको वो सब नेगेटिविटी खत्म करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे तो त्रिशूल लिटरली इस कल में है, इनके माइंड में है, तो माइंड में से सभी नेगेटिविटी को खत्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे वो सेम मैसेज आपके लिए मिल रहा है जो और ग्रुप्स में मिला है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ग्रुप नंबर 3 कि उनको जरूर सुनिएगा, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ उसको। मेरी एनर्जी वैसे ही बहुत ज़्यादा ड्रेन लग रही है अभी आप लोगों की रीडिंग करते हुए, ऊपर से मेरा हेल्थ और डाउन है। ओके, तो ज़रूर सुनिएगा ग्रुप नंबर 1 और 2 भी। अभी आप लोगों के लिए इन कार्ड से भी मैसेजेस देख लेते हैं और उनसे देख लेंगे, फिर रीडिंग को रैप अप करेंगे आप लोगों के लिए। थर्ड आई पे काम करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। त्राटक कर सकते हो आप। आपको अगर कोई बुक पढ़ने का मन कर रहा है तो आप वो बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई भी बुक हो सकती है। आपको कहीं से नॉलेज लेने का मन कर रहा है, वो नॉलेज लो आप। आपको ड्रीम्स में भगवान जी के दर्शन हो सकते हैं, आपको ये बोला जा रहा है। हायरोफेंट का कार्ड है, देखो कितना खूबसूरत कार्ड है इस रीडिंग में, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में देखो 10 और यहाँ पे 1, तो एक न्यू बिगिनिंग है, क्लियर न्यू बिगिनिंग है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, हायरोफेंट जो है वो गुरु होते हैं। ठीक है, वो नॉलेज दे रहे हैं लोगों को, अच्छे रास्ते पर लेकर आ रहे हैं। तो आप लोगों के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप अच्छे रास्ते पर लोगों को लेकर आओ। जरूरी नहीं है कि आप टैरो रीडर ही बन जाओ, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। बहुत सारे चैनल हैं जो नॉलेज देते हैं, तो आपका वही काम मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि लोगों को आप एक नॉलेज दो, उनको सही रास्ते पर लेकर आओ। और वो जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं स्टार से रिलेटेड दिख रहा है, स्टार सीड, स्टार से रिलेटेड, कॉन्स्टलेशन, नक्षत्र, ये सब चीज़ें दिख रही है। मतलब आकाशिक से रिलेटेड कुछ कुछ नॉलेज आपको पहले खुद अनलॉक करनी है जो आपके पास में है, उसके बाद में वो लोगों तक भेजनी है। लेकिन वो कैसा होगा, क्योंकि अभी ना आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने में लगे हुए हैं, जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस में, रिश्तों में उलझ गए हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो आप, उसके चक्कर में सब चीज़ इग्नोर कर रहे हो, बस चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, कहीं भी नहीं देख रहे हो आप। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अवेयर रहना है, माइंडफुलनेस में रहना है। माइंडफुलनेस क्या होता है? अगर पंखा चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है वो देखना है। ठीक है, अगर कोई हनी भी है, कोई भी इंसेक्ट है, वो चल कैसे रहा है, वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, वो माइंडफुलनेस है। आप क्या काम कर रहे हो उसमें पूरा फोकस करके आपको करना है, वो माइंडफुलनेस है। जैसे टैरो माइंडफुलनेस है, क्योंकि सारा फोकस हमारा टैरो पे और चैनलिंग पे होता है। तो अभी आपको वो बर्डन, ये सब चीज़ें खत्म करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ जॉब छोड़ना चाहते हो, कुछ आप करना चाह रहे हो, कोई रिस्क लेना चाह रहे हो, तो बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ में ये दरवाज़ा खुल रहा है। और ये जो दरवाज़ा है बहुत डिवाइन गेट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत एनर्जी टाइप के दिख रहे हैं, यहाँ स्टार जैसा है ना, ये दरवाज़ा खुला है और स्टार जैसा आपके लिए ओपन हो गया है। आपके लिए जैसे एक दूसरी दुनिया ही ओपन हो गई है, और स्टार का कार्ड यहाँ पे बन रहा है लिटरली। तो नेम फेम मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आपको कोई तो रिस्क लेना पड़ेगा अभी ग्रुप नंबर 3, आपको स्विच करने को बोला जा रहा है यहाँ पे, तभी आप ग्रो कर पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। वो गेट आपको खोलना पड़ेगा, उसकी चाबी आप ही के पास है, लेकिन वो चाबी पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है,
एक नई शुरुआत, पैसा, सब कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है, अर्निंग बढ़ती हुई दिख रही है, सब काम हो रहा है आपके लिए। बस आपको यही बोला जा रहा है कि ये गेट खोलो, रिस्क लो और आगे बढ़ो। ग्रुप नंबर 3, अभी इनमें से आपके लिए देख लेते हैं। गायत्री देवी का कार्ड है यहाँ पे, मदर ऑफ द डिवोशन। तो आपको डिवोशन यानी कि भक्ति मार्ग पर बहुत ज़्यादा आना पड़ेगा। अभी आपको ये बोला जा रहा है, माला जाप आप कर सकते हो। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपका नागवंश से भी कुछ कनेक्शन है। ग्रुप नंबर 3, आपका नागवंश से कोई कनेक्शन है। आप इस धरती से तो नहीं हो, फॉर श्योर नहीं हो आप इस धरती से, ये तो मैं आपको कंफर्म बोल सकता हूँ। तो ये कुछ मंत्रा है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेडिटेशन में आप ये चैंट कर सकते हो, यानी कि अफर्म कर सकते हो। ब्लेसिंग्स में क्या है? पीस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअल नॉलेज, ग्रेटर कंसंट्रेशन, एबिलिटी टू प्लीज ऑल द गॉड्स। ओ माय गुडनेस, कितनी अच्छी ब्लेसिंग आपको दी जा रही है अगर आप इस गाइडेंस पे काम कर लेते हो। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कुंती देवी को एक वरदान था कि वो, उनको एक मंत्रा दिया गया था कि जिस भी देवता से वो भगवान से चाहें उनसे एक पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य पुत्र, राइट। तो उसी तरीके से आपको ये ब्लेसिंग दी जा रही है, जिन भी देवी देवताओं का, जिस भी डिवाइन एनर्जी का आप आह्वान करोगे, क्योंकि आप खुद यूनिवर्स का हिस्सा हो और आपकी वाइब्रेशन वो हाई है, क्योंकि आप इस धरती से नहीं हो, बस आपको वो जगाने की जरूरत है। तो आप जिस भी डिवाइन एनर्जी की आह्वान करोगे, उनको कॉल करोगे, वो आ जाएंगे आपके पास में, वो आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। वो तो तैयार हैं, बस उसके लिए आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान से मेरा मतलब है कुछ कुछ जैसे मंत्रास होते हैं, कैसे कॉलिंग करते हैं, जैसे किसी को रेकी किसी को सीखनी है, जब तक उसके रूल्स नहीं पता होंगे, सब चीज़ें नहीं पता होगी, तो वो कैसे सीख पाएगा। तो इसके लिए आपको वो सब जानने की जरूरत है, और वो आपको कैसे चैनल होगा? वो आपके ध्यान में, मेडिटेशन में चैनल होगा। ग्रुप नंबर 3, तब आप किसी भी देवी देवताओं का आह्वान कर पाओगे, बुला पाओगे। ठीक है, श्री राधा का कार्ड है, ये उनका मंत्र है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मेडिटेशन में ये अफर्म कर सकते हो आप। ब्लेसिंग्स क्या मिल रही है आपको? फेथ इन द पावर ऑफ लव, ओके, एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस बिलव्ड, ओके, इंक्रीज्ड डिवोशन एंड अटेनमेंट ऑफ डिवाइन लव, लिबरेशन फ्रॉम द पेन्स एंड थ्रॉटेड लव, ओ ओके, सुप्रीम गॉडेस। प्यार भावना आपको जगानी है, प्रेम मार्ग पे आपको चलना है, आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ग्रुप नंबर 3, प्यार के साथ में देखो, अगर आप भगवान जी को भी बुलाओगे और ये सब चीज़ आपको चैनल भी हो रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत अपने मतलब के लिए बुला रहे हो कि वेल्थ बढ़ जाए। भगवान जी बस आ जाओ, जब तक वो आपके अंदर वो प्रेम भावना नहीं होगी, वो नहीं आएंगे, उनसे आपका कनेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो आपको वो प्रेम भावना जगाने की जरूरत है। आपको ये भी कहा जा रहा है, आप जैसे ही वो प्रेम भावना जगाओगे, आपको पता लग जाएगा कि आप कौन हो, लिटरली आपको पता लग जाएगा। और ये ग्रुप नंबर 2 में भी मैंने दिखाया था, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ग्रुप नंबर 3, ये अफर्म कर सकते हो मेडिटेशन में। ब्लेसिंग आपको क्या दी जा रही है? आपको पावर दी जा रही है आपकी वापस। राधा कृष्ण की तरफ आपका डिवोशन होने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा। और आपको डिवोशन, लव एनर्जी, आपको यही बोला जा रहा है, इससे भी डिवोशन, उससे भी डिवोशन। तो जितना ज्यादा आप लव एनर्जी के साथ में भगवान से कनेक्टेड करोगे, रहोगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे फ्री किया जा रहा है आपको इस लाइफ साइकिल से, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि इन सब चीजों को जानो, पहचानो, अपने अंदर से अनलॉक करो। क्योंकि क्या होता है कि आप लोगों के सामने रीडिंग आ रही है, सुन के चले जाते हो, इनके ऊपर काम नहीं करते। नहीं, धीरे धीरे काम करते जाओ, ये होता है, लिटरली होता है ये। ठीक है, मेरी भी शुरुआत ऐसी हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से प्रकट हो गया हूँ, सब चीजें मुझे पता लग गई, नहीं, हमें कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलती है। और अभी आप गॉड को सर्व करने वाले हो, अभी आपको भगवान जी खुद बताने वाले हैं कि आपका क्या रोल है इस धरती पर, आपको क्या करना है। तो वो सब चीजें आपको बताए जाने वाली हैं, उसके लिए तैयार हो जाओ, खुद को प्योर कर लो। ओके, ग्रुप नंबर 3, बहुत बेहतरीन रीडिंग हुई आप लोगों की। कमेंट करके जरूर बताइएगा किसने चूज किया है ये, और रीडिंग को शेयर करना ना भूलो ताकि और भी लोगों की मदद हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।